जिसमें मम्मी ने आया खाना खिलाया सिर इतना बड़ा किया, आज वही मम्मी को हाथ भी घूम रहा हूँ कोई। अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें। की रिपोर्ट जांच करके रिपोर्ट लगाई। गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए उनको पूरा करके पुलिस ऑफिसर के साथ कानपुर में एक मां का हाथ कट गया। बेटा इंसाफ मांगता रहा, लेकिन सिस्टम की संवेदनहीनता देखिए कि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को ही क्लीन चिट दे दी। मामला आईटीबीपी के जवान की मां से जुड़ा है, जहां कृष्णा हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा। और अब सवाल सिर्फ अस्पताल पर नहीं, बल्कि कानपुर के सीएमओ की रिपोर्ट पर भी उठ रहे हैं। अपने साथी जवान के लिए दर्जनों आईटीबीपी जवान कमिश्नरेट पहुंच गए और फिर पुलिस कमिश्नर को दोबारा जांच कमेटी बनानी पड़ी। देखिए रिपोर्ट। जिसमें मम्मी ने आया खाना खिलाया सिर इतना बड़ा किया, आज वही मम्मी को हाथ भी घूम रहा हूँ कोई। जिसमें मम्मी ने आया खाना खिलाया सिर इतना बड़ा किया, आज वही मम्मी को हाथ भी घूम रहा हूँ कोई कुछ। किसने काटा है? ये कृष्णा अस्पताल के डॉक्टरों को करवाई। क्या हुआ? वहाँ पे तबियत खराब थी, 20-25 दिन से मम्मी की सांस की दिक्कत थी। मैं अपने बटालियन 32 बटालियन वहाँ पे डॉक्टर चौधरी के पास। ये तस्वीर सिर्फ एक कटे हुए हाथ की नहीं है, ये उस माँ के दर्द की तस्वीर है जिसका बेटा देश की सीमाओं पर ड्यूटी करता है, लेकिन अपनी माँ को सिस्टम से नहीं बचा पाया। देश की सुरक्षा में खड़े जवान की ये सिसकियां बताती हैं कि हमारा सिस्टम कितना भ्रष्ट हो चुका है, जो अब हमारे देश के सेना के जवानों को भी रोने पर मजबूर कर रहा है। कानपुर के टाट मिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल पर आरोप लगा कि इलाज में लापरवाही हुई, और लापरवाही इतनी बड़ी कि आईटीबीपी जवान विकास सिंह की मां का हाथ काटना पड़ गया। परिवार का आरोप है कि जिस बीमारी का इलाज तक नहीं हुआ, वही बीमारी सीएमओ की रिपोर्ट में लिख दी गई। यानी कि सवाल सिर्फ अस्पताल पर नहीं, सवाल उस जांच पर भी है जिसने अस्पताल को क्लीन चिट दे दी। और क्लीन चिट देने वाला कोई और नहीं बल्कि कानपुर के सीएमओ हरिदत्त नेगी हैं। दरअसल कानपुर के सीएमओ हरिदत्त नेगी जब से कानपुर पोस्टिंग पाए हैं, तब से ही उनका विवादों से गहरा नाता रहा है। कानपुर आते हैं, उनका और कानपुर डीएम का विवाद जग जाहिर रहा है। डीएम से विवाद के बाद हरिदत्त नेगी को शासन की तरफ से हटा दिया गया था, लेकिन हरिदत्त को कुर्सी का मोह इस कदर घेरे हुए था कि वो कोर्ट की शरण में गए और वहां से आदेश करवाकर दोबारा उसी कुर्सी पर विराजमान हो गए। और मुंह घेरा हो भी क्यों ना, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि वो कुर्सी नॉर्मल कुर्सी नहीं है, क्योंकि उस कुर्सी के अंतर्गत सैकड़ों मानक विहीन अस्पताल हैं और भी कई अनैतिक कार्य होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुर्सी का मोह तो रहेगा ही। जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी। अपनी टीम के साथ उनको ले जाकर जांच करके उसकी जांच और दे देंगे।
बस यही मसला आज बात हुई है। सर 48 घंटे से ऊपर हो गए अभी तक जांच जो आई थी, जांच करने में सस्पेंस में जांच यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़े कि एक दिन में हो जाएगा। सर बयान कैसे फिर लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके पुलिस ऑफिसर के साथ रखे। अब जरा ये तस्वीर देखिए। कमिश्नरेट के बाहर खड़े ये लोग कोई प्रदर्शनकारी नहीं, ये देश की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान हैं। अपने साथी के दर्द में पूरी फोर्स के साथ खड़ी दिखी दर्जनों जवान अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। सवाल सिर्फ एक था, अगर एक जवान की मां को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आम आदमी किससे उम्मीद करेगा? आईटीबीपी के एक ऑफिसर ने साफ आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग ने तथ्यों को नजरअंदाज किया है। जिस बीमारी का इलाज नहीं हुआ उसी को रिपोर्ट का आधार बना दिया गया, यानी कि जांच से ज्यादा अस्पताल को बचाने की कोशिश होती दिखी है। कानपुर शहर में जो शनिवार की सुबह हुई वो विवादों के साथ शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पर लगभग 40 से 50 जो आईटीबीपी के जवान थे, उन्होंने आकर कानपुर कमिश्नरेट का जो कार्यालय है वहां पर अचानक से डेरा डाल दिया। उसमें कई ऐसे हथियारबंद जो जवान थे वो भी थे। पोजीशन उनकी ये थी कि मानो कानपुर कमिश्नरेट का जो कार्यालय है वो घेर लिया गया हो। अब वजह की बात करते हैं तो वजह ये थी कि इसी बटालियन का एक सिपाही है विकास कुमार, जिसकी मां का इलाज कानपुर शहर के जो कृष्णा हॉस्पिटल है वहां पर चल रहा था। आरोप है कि उस अस्पताल की लापरवाही की वजह से इस जवान के मां का जो हाथ है वो काट दिया गया। वही हाथ जिन हाथों ने इस जवान को बचपन से पाला पोसा और खिलाया पिलाया, आज ये जवान उन्हीं हाथों को अपनी मां के लेकर एक आइस बॉक्स के जो ट्रे होता है उसमें लेकर घूम रहा था और न्याय की भीख मांग रहा था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है अस्पताल में, मेरे साथ न्याय किया जाए। लेकिन स्वास्थ्य महकमे ने इस जवान की बात नहीं सुनी। आखिरकार 3 दिन बीत गए, वो दर-दर भटकता रहा। 3 दिनों के बाद न्याय की जगह मिला क्या? जवान को मायूसी मिली। सिस्टम का नकारापन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला, जहां जो स्वास्थ्य महकमा है या यूं कहें कि कानपुर के जो विवादित सीएमओ हैं डॉक्टर हरिदत्त नेमी, उन्होंने इस विवादित अस्पताल को, जहां पर कई बार इससे पहले भी इस तरह के मामले आए हैं, उस विवादित अस्पताल को क्लीन चिट दे दी अपने जांच में, जिससे आक्रोशित होने के बाद ये जो जवान था अपनी बटालियन के साथ यहां पर पहुंचा था। फिलहाल जो आला अधिकारी हैं कानपुर कमिश्नर रघुवीर लाल, ज्वाइंट कमिश्नर विपिन ताड़ा, इन्होंने फिलहाल घेराव की बात को नकारा है कि कोई घेराव नहीं, वो अपनी बात रखने आए थे। लेकिन अपनी बात रखने का ये तरीका शायद मैंने भी अपने पत्रकारिता करियर में आज से पहले कभी नहीं देखा कि इस तरह से 40-50 जवान आए, वो भी हथियारबंद आए और वो बात करें। नजारा बिल्कुल इस तरह का ही था कि मानो पूरे जो परिसर है उसको अपने कब्जे में आईटीबीपी के जवानों ने ले लिया था। अस्पताल को क्लीन चिट इतनी जल्दी कैसे? क्या जांच सिर्फ कागजों में पूरी हो गई? मरीज और तीमारदारों की सुनवाई हुई? अस्पताल की कोई गलती नहीं तो फिर हाथ क्यों काटा? कानपुर का स्वास्थ्य विभाग पहले भी सवालों में रहा है, लेकिन इस बार मामला एक जवान की मां का है। इसीलिए मामला सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं, सिस्टम की संवेदनशीलता का प्रतीक बनता जा रहा है। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मामला बढ़ा तो पुलिस कमिश्नर को खुद दखल देना पड़ा। सीएमओ और पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया और फिर दोबारा जांच के लिए नई कमेटी बनाई गई।
अब इस कमेटी में पुलिस, आईटीबीपी और सीएमओ कार्यालय के डॉक्टर शामिल होंगे। रिपोर्ट दोबारा बनेगी और उसी आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है, अगर पहली रिपोर्ट निष्पक्ष थी तो दूसरी जांच की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे, जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। एक बेटा जो देश की रक्षा करता है आज अपनी मां के लिए सिस्टम से लड़ रहा है। उसकी मां का हाथ कट गया, लेकिन उससे बड़ा जख्म शायद उस रिपोर्ट ने दिया जिसमें अस्पताल को क्लीन चिट मिल गई। और यही वजह है कि इस लड़ाई में पूरा आईटीबीपी परिवार उसके साथ खड़ा नजर आया। वर्दी सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ती, कभी कभी उसे अपने लोगों के लिए सिस्टम से भी लड़ना पड़ता है। अब निगाहें नई जांच कमेटी पर है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जो लोग सरकारी जांच और स्वास्थ्य व्यवस्था पर करते हैं। इस बार भी जो जवान है, काफी घंटों की वार्तालाप के बाद जब पूरे देश में महज कुछ घंटों में ये मामला चर्चित हो गया, ट्रेंडिंग हो गया कि कानपुर कमिश्नर कार्यालय को आईटीबीपी के जवानों ने घेर लिया है, उसके बाद उन जवानों को धीरे धीरे करके वहां से हटाया गया। एक बार फिर से सिस्टम की जो चूक थी या कहें नकारापन था, उसको संभालने का काम किया गया और एक बार फिर से जो जांच कमेटी है वो बनाई गई। इस बार भी जांच कमेटी में डॉक्टर जो हरिदत्त नेमी हैं उन्हें शामिल किया गया। आपको बताते चले कि ये वही हरिदत्त नेमी हैं जो ज्वाइनिंग के बाद से ही विवादों में रहे हैं। कानपुर जिला अधिकारी के साथ इनका विवाद हुआ, कानपुर जिला अधिकारी ने इनकी कार्यशैली पर सवाल उठाया, सिस्टम को लिखा, प्रशासन को लिखा, जिसके बाद इनका तबादला हो गया। इन्होंने अपने तबादले को कोर्ट में चैलेंज किया, ये फिर से वापस आए, क्योंकि ये जो कुर्सी है कानपुर शहर की, कहते हैं ये कमाऊ कुर्सी है, इसका जो लोभ था वो उन्हें कहीं ना कहीं फिर से एक बार वापस ले आया। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में इस बार क्या जवान को न्याय मिलता है या फिर से एक बार जो न्यायिक व्यवस्था है वो चरमराती दिखेगी। सिस्टम के साथ, इस देश की सेवा करने वाले जवान के साथ कहीं ना कहीं एक बार फिर नाइंसाफी होगी या इस बार उसको न्याय मिलेगा, ये समय और वक्त बताएगा। कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां का हाथ कटने का मामला अब सिर्फ मेडिकल लापरवाही का नहीं रहा, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि नई जांच कमेटी सच सामने लाती है या फिर एक मां का दर्द फाइलों में दबकर रह जाएगा। जिसको मम्मी ने खाना खिलाया, सिर इतना बड़ा किया, हाथ वही मम्मी को हाथ भी घूम पड़ी। अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे, गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें। काय की रिपोर्ट जांच करके रिपोर्ट लगाई। सीपी सर कह रहे हैं कि कोई मोल रिपोर्ट है, गोल मोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए उनको पूरा करके पुलिस ऑफिसर के सामने। सर जवानों का क्या